अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस वीडियो में इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लाइट की रिफ्लेक्शन किस तरह होती है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जिस तरह हमें नाम से ही शो हो रहा है कि रिफ्लेक्ट यानी कि लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाना, लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाना। तो ये डायग्राम देखिएगा। इस डायग्राम को मद्देनजर रखते हुए हम तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये एक लाइन है। ओके, ये हमारे पास एक लाइन है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट सर्विस कहते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट सर्विस कहते हैं। इससे जो इस लाइन से इस सर्विस से जो इसको इंटरफेस भी कहते हैं, या इसको ट्रांसपेरेंट सर्विस भी कहते हैं। इस ट्रांसपेरेंट सर्विस से नीचे वाला मीडियम कुछ और है और इससे ऊपर वाला जो मीडियम है कुछ और है, यानी कि दो डिफरेंट मीडियम हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास जो इस लाइन से इस इंटरफेस से या इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल से या इस ट्रांसपेरेंट सर्फेस से जो ऊपर वाला मीडियम है, मटेरियल है, वो है एयर, यानी कि ये हमारे पास है एयर। ओके, जबकि इस लाइन से इस इंटरफेस या इस ट्रांसपेरेंट सर्फेस से जो नीचे वाला मीडियम है वो है कोई ग्लास ले लें। ओके, चूंकि हम जानते हैं कि ग्लास की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और जो एयर की डेंसिटी होती है वो कम होती है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये डेंसर मीडियम है। ग्लास वाला मीडियम जो होता है वो डेंसर मीडियम है और जो एयर वाला मीडियम है ये इससे अब वाला वो रेयर मीडियम है। या ये कह देते हैं हम कि ग्लास डेंसर मटेरियल है और एयर हमारे पास रेयर मटेरियल है, हम ये कह सकते हैं। ओके हो गया। अब हम इस ग्लास की जगह, यानी कि जो इस लाइन से नीचे वाला मटेरियल है या मीडियम है, इस हम ग्लास की जगह वाटर भी ले सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि हम दो डिफरेंट मीडियम या कि मटीरियल लेंगे, मीडियम लेंगे, उन दोनों मीडियम्स की जो डेंसिटी हो वो डिफरेंट होनी चाहिए। एक की डेंसिटी लो होनी चाहिए जिस तरह एयर की डेंसिटी लो है, और एक की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए जिस तरह ये ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा है। इस ग्लास की जगह हम वाटर भी ले सकते हैं। ओके हो गया। तो जब इधर से हम लाइट फॉल करवाएंगे इस ट्रांसपेरेंट सर्विस पर, जब हम लाइट फॉल कराएंगे तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस तरह चली जाएगी। हालांकि होना ये चाहिए था कि ये लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाती आगे, इस सेकंड मीडियम में चली जाती, इस तरह होना होना चाहिए था, इस तरह होना चाहिए था। लेकिन ये बगैर सीधा जाने के बजाय ये रिफ्लेक्ट हो चुकी है अपने सेम मीडियम में। दोबारा फिर सुन लीजिएगा कि सेम लाइट इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल से टकराने के बाद अपने सेम ही में यानी कि जो मीडियम है, एयर वाला मीडियम, उसी में रिफ्लेक्ट हो चुकी है। तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके हो गया। अब इधर देखिएगा कि जो हम इधर लाइट रे ले रहे हैं, चूंकि हम जानते हैं लाइट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मैनी रेज, कि जब हम काफ़ी रेज को इकट्ठा करते हैं तब जाकर लाइट बनती है। यानी कि सपोज करते हैं इधर से हमने एक टॉर्च, इधर से हमने टॉर्च को इधर इधर हमने टॉर्च लगी, उसको टॉर्च की लाइट को इधर पर हमने फॉल करवाई। तो इसका मतलब ये है कि उस टॉर्च में से निकलने वाली बहुत ज़्यादा रेज होती हैं। तो उन बहुत ज़्यादा रेज में से सिर्फ एक रेज को, जिसको हम ये डिनोट किया हुआ है इस एरो से, उन रेज में से सिर्फ एक रेज को लिया और वो रे इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल पर टकराई और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो चुकी है अपने ही सेम मीडियम में। तो इस प्रोसीजर को हम इस फेनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके हो गया। तो इसमें अगर आप देखना चाहें कि इसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ अल्फाज में मुख्तलिफ हो सकती है, मुख्तलिफ मेथड से इसकी कई तरह से यानी कि डेफिनेशन की जा सकती है। लेकिन जो एक डेफिनेशन है वो ये है कि रिफ्लेक्शन इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ लाइट या ऑफ अ वेव फ्रंट एट
an interference between the different medium so that the wavefront या light या ray returns into the medium from which it originated। ये इसकी डेफिनेशन है, यानी कि रिफ्लेक्शन इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ लाइट। रिफ्लेक्शन इज द चेंज ऑफ लाइट या वेव फ्रंट, ओके, एट एन इंटरफ्रेंस, इधर इंटरफ्रेंस हो रहा है यानी कि कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम पर, बिटवीन टू डिफरेंट, एक ये मीडियम है एक ये मीडियम है, बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम सो डैट, ताकि द लाइट या रे जो ये हम ले रहे हैं ये रिटर्न हो चुके, वापस हो जाए किस कहाँ, इनटू द मीडियम, अपने मीडियम में, फ्रॉम विच इज ओरिजिनेटेड, जहाँ से ये निकली थी, ओके। यानी कि जब एक लाइट इंटरफ्रेंस करती है किसी मीडियम पर तो वो रिफ्लेक्ट होकर अपने मीडियम में चली जाती है, तो इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब यहाँ दो तीन बातें नोट करने वाली हैं, वो आप देख लीजिएगा। पहली बात, इसका इन दो बातों को हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं, ओके। अच्छा, जो ये हमारे पास है ना, ये इसको हम नॉर्मल कहते हैं, ओके हो गया। तो हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट होगी, इंसिडेंट रे है, यानी कि इंसिडेंट जो हमारे पास ये लाइट आ रही है ये इंसिडेंट रे। उसके बाद जो हमारे पास नॉर्मल है, नॉर्मल मीन जो ये हमारे पास है नॉर्मल, और उसके बाद हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड लाइट मीन जो ये रिफ्लेक्ट हो चुकी है, ये सेम मीडियम में होंगे। ये इसका फर्स्ट लॉ है कि जो हमारे पास इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन, और जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइन है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही सेम मीडियम है। ये आप देख सकते हैं, ये इसी मीडियम से आई है, इससे टकराने के बाद अपने ही मीडियम में चली जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें क्या होंगी, अपने ही एक ही सेम मीडियम में है। दूसरा सेकंड लॉ, कि सेकंड लॉ ये है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल जो कि नॉर्मल के साथ आने वाली लाइट बना रही है, आने वाली जो रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जो आने वाली रे इस नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही है, वही एंगल जाती हुई रे अपने उसी एंगल नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी। सपोज करते हैं कि हमारे पास जो आने वाली रे है इस नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री का, तो ये जाने वाली जो रिफ्लेक्ट होगी लाइट, ये भी इसी नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। ये सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या है कि इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट एक ही प्लेन, एक ही मीडियम में है जो कि हमें नज़र आ रहा है। सेकंड लॉ क्या है कि जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, वही एंगल रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगी। अगर इधर हमारे पास 50 डिग्री एंगल है तो इधर भी 50 डिग्री एंगल होगा। ओके हो गया, ये लॉ सेकंड लॉ है ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके हो गया। अब अगर हम इसकी बात करेंगे कि इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को किसने डिस्कवर किया था, तो यहाँ इसमें हमारे पास जो मिलते हैं वो है, हमारे पास ग्रीक, हमारे पास मैथमेटिशियन है, हमारे पास मैथमेटिशियन हमारे पास, जिनका नाम है EUCLID, एक्लाइड या एक्लिड इनका नाम है, ओके। इन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिया था। तो इतनी सी वीडियो, उम्मीद आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के सोर्स पे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। जज़ाकल्लाह खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।